अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हमारी जो रेसिपी है दिस इज़ ए टोटल फ्यूजन, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड ए मुसक्का। इसका नाम मुसक्का भी है, लेबनीज़ कल्चर में इसको मखमूर भी कहते हैं, लेकिन ये जो है दिस इज़ ए प्योर लेबनीज़ एंड ग्रीक का फ्यूजन। तो इसके अंदर हम लोग आगे भी बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह होती हैं, लेबनीज़ किस तरह बनाते हैं एंड देन हाउ डू द ग्रीक्स मेक इट, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आई डू नीड द रेसिपी टू स्पीड अप अ लिटिल बिट, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा सा टाइम बेकिंग में भी लगाना है। सो लेट्स गेट टू दैट। यहाँ पे मेरे पास एक बेकिंग डिश है लाइंड विद पार्चमेंट पेपर, बल्कि थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना देते हैं। दिस इज़ सेकेंडरी यूज़ के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिश है उसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल पहले से लगा के रखा है पार्चमेंट पेपर के ऊपर। अब जो मेरे पास यहाँ पे एग प्लांट्स हैं उनको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। स्लाइसेस आप चाहें तो राउंड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लैंट भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको डिपेंडिंग कि आपका एग प्लांट का साइज़ क्या है, यू विल गेट डिफरेंट साइज़ के कट्स, बट दैट इज़ नॉट एन इशू क्योंकि अभी ये सब डिश के अंदर जाते हैं। बट वी आर गोइंग टू स्पीड अप अ लिटिल बिट क्योंकि वी डू नीड टू गिव इट टाइम टू बेक। और इसके पीसेस बहुत ज़्यादा थिक नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं हैं। देयर अबाउट दिस थिक, तो अबाउट 1 मिलीमीटर थिक है इतना, एंड इट शुड बी इनफ क्योंकि यहाँ पे व्हाट वी नीड इज़ कि वो इतना थिक हो कि इट कैन होल्ड इट शेप, बट ऐसा भी ना हो कि वो बेकिंग के बाद भी ज़्यादा डार्क हो जाए या पे थोड़ा सा कच्चा रह जाए। सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ यहाँ पे लाइन अप करके कीपिंग इन माइंड कि नीचे ऑलिव ऑयल लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर भी हल्का सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करके आई एम गोइंग टू ऐड इन सम सॉल्ट। हमारे पास वैसे थोड़ा सा कम टाइम है, बट इफ़ यू आर मेकिंग इट एट होम तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसके ऊपर पहले से सॉल्ट डाल के रख दें। लीव इट फॉर 15-20 मिनट्स। जब पानी इसका थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो इसको एक टिश्यू पेपर के साथ उसको ज़रा पैड ड्राई कर दें। सो व्हाट दैट डज़ इज़ कि आपके जो भी फ्लेवर्स होते हैं, जो हल्का सा कभी कभार कोई बिटरनेस अगर अंदर रह जाए तो वो क्लियर आउट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो आपके ब्रिंजल्स हैं वो ज़्यादा स्मूथ आते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी इफेक्ट आते हैं आफ्टर बेकिंग। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड भी नहीं करना चाह रही हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट मोर कि वो 1-2 और आ जाएं, एंड दैट्स इट। तो अभी जो है मैं इसको किस चाहूँगी कि कोई ना कोई ओवरलैप ना करें, एंड दैट्स बिकॉज कि अभी इन लोगों ने ये इनिशियल पकने हैं, लेकिन जब हम लोग डिश के अंदर डालेंगे उस टाइम पे ओवरलैपिंग इज़ नॉट एन इशू। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलिव ऑयल नीचे डल चुका है। आई एम एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, अ गुड जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ताकि हर तरफ आ जाए। एंड अगेन बट इसको अगर हम लोग कम डाल के थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम दे दें तो दैट वुड बी आइडियल, बट वी डू नॉट हैव दैट टाइम राइट नाउ। यहाँ पे ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल के लिए एक स्पून ले आती हूँ एंड विल जस्ट क्विकली ड्रिजल इट एंड पुट इट इन द ओवन। ओके, तो बस यहाँ पे ये आ जाएगा, एक क्विक ड्रिजल। सो इट डिपेंड्स ऑन योर अवन एज वेल। अगर आपके पास कन्वेक्शन अवन है, कन्वेक्शन अवन का मतलब ये है कि अगर आपके अवन के अंदर एक फ़ैन है तो फिर इट्स गुड, लेकिन अगर आपके पास एक टिपिकल गैस अवन है जिसके अंदर फ़ैन नहीं हो तो फिर आपने मिड पे इसको फ्लिप कर देना है ताकि एक तरफ से सिर्फ ना पके बल्कि दोनों तरफ से हो जाए। सो टू दी अवन वी गो। अवन जो है वो 180 डिग्रीज़ पे सेट है एंड इसको हम लोग कम से कम 15 से 20 मिनट तक अंदर रख देंगे। इफ़ यू हैव 2 बेकिंग डिशेस तो आप ये बाकी भी बना के रख सकते हैं, नहीं है तो वी विल हैव टू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। मीनवाइल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारी जो बाकी रेसिपी है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हियर आई हैव अबाउट 500 ग्राम्स ऑफ चिकपीज़ या फिर इसको गर्बांजो बीन्स भी कहते हैं, तो विच एवर आपके पास भी ईजिली अवेलेबल हो। हमारे पास पाकिस्तान में वैसे इट्स मोस्ट कॉमनली नोन एज चिकपीज़। तो यहाँ पे हम लोग चिकपीज़ इस्तेमाल करेंगे। चिकपीज़ आर सो सॉफ्ट, पहले से बना के रखे हुए हैं तो उसको आप पहले से बॉयल करके रख लें, या फिर इफ़ यू यूजिंग कैन वंस दे आर परफेक्ट एज वेल। दे आर सपोज टू बी सो सॉफ्ट कि ये दबाने पे टूट जाए। ओह इट फेल अगेन। यस इट डज़ फॉल, आपके हाथ से क्यों नहीं गिर सकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू टेक आउट अ पैन। दिस इज़ अ गुड पैन, यहाँ पे रख देते हैं। और अब हम लोग बेसिकली सो व्हाट इज़ ए मुसक्का। मुसक्का जो है वो 2-3 डिफरेंट तरह से बन सकता है। लेबनीज़ जो है वो उसको स्टू के फॉर्मेट में बनाते हैं कि उसको आप फिर राइस के साथ खा लें या फिर नॉर्मली नान या फिर कोई भी और पीटर ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। ग्रीक्स जो है वो उसको थोड़ा बहुत लजानिया स्टाइल में बनाते हैं। वैसे एक एग प्लांट लजानिया भी आता है एंड दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो लेबनीज़ का स्टू स्टाइल है उसको हम लोग
लजानिया स्टाइल में सर्व करेंगे, विच इज़ अ फ्यूजन बिटवीन द ग्रीक्स एंड द लेबनीज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन सम ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लूँगी, अ गुड अमाउंट, ताकि आप इसके अंदर हमारी सारी जो फिलिंग है उसके अंदर वो कुक हो जाएगी। एंड दैट इज़ इनफ फॉर नाउ। उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू ऐड इन फाइनली डाइस्ड अनियंस। अब फाइनली डाइस्ड इसलिए हैं बिकॉज वन, वो आपके मुंह में जो है वो बहुत मोटे मोटे चंक्स नहीं आएंगे, एंड नंबर टू, जल्दी बन भी सकते हैं। तो व्हेन यू हैव फाइनली डाइस्ड अनियंस एंड टोमेटोज, तो क्या होता है कि इट इज़ मच क्विकर टू कुक। जैसे ये गर्म हो गया, तो अभी मैं आप पे तकरीबन 2 मीडियम अनियंस डाल रही हूँ, अगेन फाइनली डाइस्ड। और इसको मैं बिल्कुल लाइटली सिर्फ पकाऊंगी, इसको मैं बिल्कुल डार्क गोल्डन कलर नहीं करना है। आई वांट इट टू रिमेन वेरी ट्रांसलूसेंट। लाइट गोल्डन जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर वी विल ऐड इन आवर जिंजर गार्लिक एंड आवर ऐड इन जिंजर गार्लिक, और इसके बाद हम डालेंगे टोमेटोज़ भी। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी हैं। वी हैव आवर स्पाइसेस, तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्पाइसेस हैं, दैट इज़ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा पेपरिका है, क्यूमिन पाउडर है, हमारे पास सॉल्ट है, एंड ऑफ कोर्स अभी हम लोग यहाँ पे टोमेटो पेस्ट भी डालेंगे। तो टोमेटोज़ एंड टोमेटोज़ पेस्ट दोनों डल रहे हैं, रीज़न बीइंग कि टोमेटोज़ जो हैं वो आपको हल्का सा एक स्लाइट चंकी फ्लेवर भी देंगे, एंड ऑफ कोर्स उनका जो एक फ्लेवर है वो भी आएगा। लेकिन आई डू नीड ए डार्कर रेड कलर की ग्रेवी, और उसके लिए जो है वी आर यूजिंग टोमेटो पेस्ट, क्योंकि टोमेटो पेस्ट जो है वो पानी के साथ ड्राइड अप हो चुका होता है, एंड इट्स प्योरे टोमेटो का। ओके, तो जब तक ये हो रहा है, 1 सेकेंड के लिए वी आर गोइंग टू गो बैक एंड हैव अ लुक एट आवर ओवन, बिकॉज इट कॉल्ड फॉर अस, जस्ट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, तो वैसे हम लोग अबाउट 20 मिनट्स, 18 to 20 मिनट्स का टाइमर लगाया हुआ है, एंड उसके बाद फिर अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ी देर के लिए और रख देंगे, अदरवाइज़ विल कीप एन आई, और अगर आपको लगता है कि भाई 15 मिनट्स के अंदर पूरे बन गए हैं तो विल टेक इट आउट अर्लियर। तो सेकेंडली हम लोग बात कर रहे थे कि मुसक्का के बारे में। इट्स कॉल्ड मुसक्का क्योंकि इसके अंदर हम लोग एग प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। चिक पीज़ हालांकि आर ऑप्शनल, अ लॉट ऑफ रेसिपीज़ जो हैं उसके अंदर हम लोग साथ साथ ज़ुकीनी भी इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम लोग आलू भी इस्तेमाल करते हैं, बट दिस रेसिपी वर जस्ट यूजिंग एग प्लांट्स। और कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो चिक पीस के साथ साथ दालें को भी इस्तेमाल करती हैं, बट वर नॉट डूइंग दैट। मैंने कहा ना, वर मेकिंग अ फ्यूजन, तो कुछ चीज़ों को प्लस माइनस हम लोग करेंगे, एज इन के कुछ स्पाइसेस ऊपर नीचे करेंगे, ताकि वी कैन हैव अ बैलेंस्ड फ्लेवर बिटवीन द ग्रीक एंड द लेबनीज़ वर्जन्स। फन थिंग वैसे ये है कि दिस इज़ ए कम्प्लीट वेजिटेरियन मील। इसके अंदर कोई भी हम लोग मीट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वी नॉट इवन यूजिंग एन एग, तो वीगन्स के लिए भी इट्स इवन गुड। लेकिन हालांकि इसके अंदर एग्स ज़रूर डल सकते हैं। एंड सेकेंडली इसके अंदर ये है कि जो हम ग्रीक वर्जन है उसके अंदर बीफ कीमा या चिकन या कीमा ज़रूर डलता है फॉर श्योर। लेकिन हम लोग लेंगे ज़रा अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी बैक टू कंटिन्यू आवर रेसिपी, और साथ ही साथ विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द मुसक्का, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं एक फ्यूजन बिटवीन लेबनीज़ एंड ग्रीक। दिस रेसिपी इज़ ए फ्यूजन, इसका नाम है मुसक्का। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक से पहले व्हाट वी डिड इज़ कि हमने थोड़ी सी अनियंस डाल के उसको यहाँ पे हम लोग गोल्डन ब्राउन कर रहे थे। अब हम लोग इसके अंदर डाल देंगे 3 मोर इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही, दैट इज़ जिंजर गार्लिक, चॉप्ड भी डाल लें, पेस्ट भी डाल लें। उसके अलावा फिर वी आर एडिंग इन टोमेटोज़। सो दिस इज़ अबाउट 1 लार्ज टोमेटो ऑल्सो फाइनली डाइस, ताकि वो बिल्कुल मुँह में उसके बड़े बड़े चंक्स ना आए। एंड सेकेंडली इट विल नॉट टेक सम टाइम टू कुक, जल्दी बन जाएगा। तो इसको भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके तो अगर नॉर्मली हम लोग अभी सिर्फ ग्रीक वर्जन बना रहे होते तो इसके बाद फिर हम लोग क्या करते, वी वुड हैव एडेड द मिन्स, चाहे वो चिकन या कीमा हो या बीफ का कीमा हो, वो अंदर डाल लेते और इसके बाद फिर इसको पका कर एंड देन ये हमारी फिलिंग बनती। बट दिस इज़ ए कम्प्लीट वेजिटेरियन मील, तो इसके अंदर हम लोग चिक पीस डालेंगे, लेकिन हमारे जब एक बेस सॉस बन जाएगा तो अब इसके अंदर हम गोइंग टू एड इन अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एज नीडेड है। और इसके बाद फिर आई एम गोइंग टू एड इन टोमेटो पेस्ट। तो जो अनियंस हैं, जो टोमेटोज़ हैं, वो जो हैं दे गोना गिव अ नाइस गुड फ्लेवर टेक्सचर प्रोफाइल भी।
लेकिन तो टोमेटो पेस्ट इज़ प्योरली फॉर कलर, इट्स फॉर अ स्ट्रॉन्गर अरोमा। और उसको आराम आराम से मिक्स करके वी गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इट इन। ओके, तो ये जो है ये कंप्लीट ग्रेवी भी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है मैं ये नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो। कीप इन माइंड कि दिस इज़ सम वॉट ऑफ एन अरबिक ग्रीक लजानिया। इसके अंदर हमारा जो पास्ता जो है, हम लोग कोई भी पास्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके अंदर जो हमारी पास्ता लेयर्स होती हैं, नॉर्मली होता है कि भी पास्ता है, फिर आपके पास फिलिंग है, देन पास्ता, देन फिलिंग। इसके अंदर हमारी जो पास्ता है दैट इज़ दी एग प्लांट्स। तो लेट्स हैव अ लुक एट दी एग प्लांट्स। 1 मिनट। स्मोकी। ओके, तो यहाँ पे वैसे अच्छे खासे सॉफ्ट तो हो गए हैं एंड आई विल टेक देम आउट नाउ। ओके, तो यहाँ पे वैसे हालांकि अच्छे खासे क्रीमी एंड सॉफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू लेट इट रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स और इसके बाद इसको हम लोग अपनी डिश की तरफ लेकर आएंगे। मीनवाइल इसको ज़रा 1 सेकेंड देख लेते हैं। सो दिस इज़ आवर बेस यहाँ पे। अब इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड लगे तो यू कैन एडजस्ट द वाटर लेवल के हिसाब से। आई एम गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट मोर वाटर। देयर वी आर। और अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हमारी सीजनिंग्स विच आर ए कपल ऑफ फ्यू वंस। तो यहाँ पे आते हैं क्या क्या है हमारे पास। नंबर 1, लेट्स टेक अ न्यू स्पून। तो यहाँ पे हमारे पास है रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कायन पेपर भी डालेंगे। नाउ द सीजनिंग्स डिपेंड अप टू यू कि आपको कितना स्वीट या फिर सॉल्टी आपने रखना है। दिस इज़ अ वेरी माइल्ड उमामी फ्लेवर, तो उसको हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे। थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, अबाउट 2 टीस्पून्स। उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कायन पेपर, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर एंड ऑफ कोर्स जस्ट अ लिटिल बिट। उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो अबाउट लेस देन हाफ 1 टीस्पून। अभी इसके अंदर सॉल्ट भी डालेंगे, लेकिन सॉल्ट विल गो एट द वेरी एंड। एंड सॉल्ट इज ऑलवेज एज पर टेस्ट। सो दिस इज़ बेसिकली आवर एक बेस सॉस जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। और इसके अंदर जो है वो फिर हम लोग डाल देंगे दी चिकपीस। तो चिकपीस बल्कि डाल देते हैं और इसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं ज़रा एक छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद फिर विल बी बैक टू फिनिश ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर रेसिपी। इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं एंड लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पे जो हम लोग मुसक्का बना रहे थे उसको हमने क्या किया है ब्रेक में कि इसको स्लाइटली हल्का सा मैश कर दिया था। एंड द रीज़न बीइंग कि उसके दाने जो हैं एक लज़ानिया के लिए या फिर जिस तरह हम लोग एक कैसरोल टाइप डिश में बनाएंगे दैट इज़ अ बिट टू थिक, तो उसको हमने हल्का सा मैश किया है ताकि वो हल्का सा ग्रेनी चंक्स भी आते हैं एंड इट्स फ्लैट इनफ कि वो अपना एक शेप भी पकड़ लेगा। नॉर्मली जब हम लोग बनाएंगे कोई भी ग्रीक मुसक्का या फिर लेबनीज़ भी जिसके अंदर दाने इस्तेमाल होती हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी हम लोग पहले से ही मैश कर लेते हैं। बट क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ चिकपीस थी, वी आर गुड टू गो। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालकर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच ऑफ द स्टोव। डू गेट अ टेस्ट टेस्ट इस पॉइंट पे कि अगर आपको कोई भी चीज़ लगे कि कम है एंड यू नीड टू रीएडजस्ट इट तो यू कैन। और इसको अब बस बंद कर देंगे। ओके, क्विक लुक एट द ओवन एज वेल कि हमने अभी एक डिश जो है वो निकाल के रख दी थी। दिस इज़ द डिश। वहाँ पे जो हमारे पास चिकपीस का जो मिक्सचर था उसके अंदर मैंने थोड़े से ग्रेवी नीचे निकाल के रख दी थी एंड देन उसके ऊपर वी प्लेटेड दी एग प्लांट्स। कुछ मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा है एंड द रिमाइंडर जो थी उसको हमने बेक करने रख दिया था। सो लेट्स हैव ए लुक। इफ़ इट्स गुड तो फिर इसको निकाल सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है एंड वी गुड टू गो। तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ कि अगर इसके ऊपर हल्के से कुछ गोल्डन मार्क्स आ जाएँ तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। नहीं भी आते हैं तो आप उसको टच टेस्ट कर सकते हैं, मीनिंग कि अगर फिर सॉफ्ट एंड क्रीमी यहाँ पे जिस तरह भी ईजिली दब रहा है, यू आर गुड टू गो। तो अब मैं इसको यहाँ पे अगेन थोड़ी देर के लिए चिल करने दूँगी। मीनवाइल एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि इसी डिश के अंदर क्या हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लेयर इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो आई हैव दिस मिक्स हियर एंड इधर डाल देता है। इवनली इसको स्प्रेड कर दें ताकि
देयर इज़ नो पार्ट जहाँ पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो, कुछ कम हो, एंड इट कैन कम एवरीवेयर. जस्ट स्प्रेड इट अराउंड. पहले थोड़ा सा डाल देते हैं. Whoops. The moment the camera turned here, somebody's feeling camera shy. I'm kidding. Okay. तो keep in mind अभी हम लोग कम से कम मिनिमम एक लेयर और लगाएंगे, लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी बचती है, if you have a dish that's deep enough, तो फिर इसके अंदर आप 2 layers और लगा सकते हैं. About 2 to 3 layers, even 4 तक that's perfectly fine, but उसके बाद फिर I think that would be a bit too much. और उसकी जगह पे if you have that much ingredients left, तो फिर make it in a new dish. तो यहाँ पे अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए चिन होने दूँगी. Meanwhile इसको भी यहाँ पे हम लोग रहने देंगे. अभी let it cool down a bit. आते हैं यहाँ पे towards the final aspect जो हमने बनाना है. That is the bechamel sauce या फिर white sauce जो हमारे पूरे लजानिया के top part पे जाएगा. So all we need is some butter. यहाँ पे about 1 tablespoon to 2 tablespoon of butter डाल देते हैं. And जब butter melt हो जाएगा तो उसके बाद फिर we'll add in some flour. इसमें यहीं पे रख देते हैं थोड़ा सा. Okay. तो जैसे जैसे बटर मेल्ट हो रहा है we're going to add in some flour. जितना बटर हमने डाला था उतना ही फ्लावर डालेंगे. तो अब आप 2 tablespoons of butter, 2 tablespoons of flour. और उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी to the point कि बस ये हल्का सा lightly incorporate हो जाए. And as soon as that's done, जिस तरह अभी हो गया है like light and runny, बिल्कुल tough granules नहीं बने हैं, we're going to add in the milk. There we are. और ये जो है इसको हम लोग बेसिकली हमारे पूरे जो कैसरोल डिश है उसके सिर्फ टॉप पार्ट पे डालेंगे. आफ्टरवर्ड्स उसके ऊपर फिर एक लेयर ऑफ चीज़ आ जाएगी. तो इफ़ यू वांट आप थोड़ी सी चीज़ इसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू हैव ए क्रीमियर सॉस, लेकिन क्योंकि हम लोग ऊपर डाल रहे हैं आई थिंक दैट्स गुड इनफ. इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें ताकि कोई भी लम्प्स ना रह जाए अंदर. एंड देन फाइनली यू कैन जस्ट सीजन इट कि आपको कौन कौन सी चीज़ सीजनिंग्स चाहिए. इफ़ यू वांट तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं. आई एम गोइंग फॉर द क्लासिक क्लियर वाइट सॉस विच इज़ सॉल्ट एंड वाइट पेपर. So a little bit of salt, a little bit of white pepper. Okay. So यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स करते रहेंगे to the point कि it becomes a little bit thick. लेकिन लेंगे हम लोग ज़रा एक छोटा सा break के बाद we'll be right back to finish off the sauce and the remainder of our recipe. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हमने यहाँ पे एक वाइट सॉस बना के रखा था. एंड जैसे ही हम लोग ब्रेक पे गए थे इट थिकन्ड अप, तो उसको मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया था. एंड वी हैव अ नाइस क्रीमी लिटिल वाइट सॉस हियर. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लेयर हम लोग यहाँ पे ऊपर भी लगा चुके थे. वी हैव सम एक्स्ट्राज हियर एंड जो हमारे पास अवन में बेक हो रहे थे दे ऑल्सो कूल्ड ऑफ. अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी वेरी जेंटली यहाँ पे लेयर्स के अंदर प्लेस कर देंगे. तो अगर इस पॉइंट के अंदर आपका अगर एग प्लांट्स ओवरलैप करते हैं दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक हो चुके हैं. देव बिन बेक्ड एंड देर रेडी. तो अभी इसको यहाँ पे इवनली यहाँ पे हर तरफ लेयर्स में लगा दें. एंड द शेप्स डोंट मैटर एट दिस पॉइंट, क्योंकि उसको आप बेसिकली काट कर ही निकालेंगे. सो इट्स फाइन. बल्कि इस चक्कर में आप उसको जो है वो थोड़े से लंबे लंबे पीसेस भी कर सकते हैं. मतलब इंस्टेड ऑफ कटिंग इट राउंड एंड स्लाइसेस में आप उसको लंबा लंबा भी काट सकते हैं, ताकि यू हैव लंबे पीसेस हो जाएंगे तो देर ईजियर टू हैंडल, देर ईजियर टू सेट अप एज वेल. एंड इसको थोड़ा सा यहाँ पे डाल देते हैं. जस्ट स्मॉल पीसेस फिलिंग इन द गैप्स. थोड़ा सा यहाँ पे. तो कीप इन माइंड ये ऑलरेडी जो है बहुत सॉफ्ट हैं. देर ऑलरेडी कुक्ड एंड देयर वी आर. ओके, तो यहाँ पे मेरी एक सेकेंड लेयर भी हो गई है. अब इसके अंदर वी आर गोइंग टू ऐड इन द चिकपी मिक्सचर अगेन. वेरी केयरफुली इसको बस डाल के थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देंगे ताकि इट्स स्मूथ एंड इवन. एंड द स्मूदर एंड इवन इट इज़, उसके ऊपर जब वाइट सॉस भी आएगा और फिर जब चीज़ आएगी तो वी आर गोइंग टू हैव अ नाइस क्लीन फिनिश. अदरवाइज वो हल्का सा बम्पी फिर आ सकता है. सो स्प्रेडिंग इट आउट नाइस. थोड़ा सा इधर भी. एंड क्योंकि माई डिश इज़ एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ स्पेस, तो आई थिंक 2 layers आर इनफ. There we are. इसको हल्का सा यहाँ पे भी डाल देंगे. And one final layer with the eggplants. तो यहाँ पे जितनी भी जगह बचती है उसको हम लोग पूरा कवर कर देंगे. Right here.
वैसे अगर आप इस पार्ट में ना भी करना चाहें, सीधा इसके ऊपर अगर आप वाइट सॉस भी डालना है, दैट वर्क्स टू, इट्स अप टू यू। हल्का सा इधर, आई थिंक वी आर गोइंग टू बी रनिंग आउट ऑफ एग प्लांट्स, तो उसको थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, विच इज़ फाइन, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम लोग एक लेयर अभी और लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग जब नॉर्मली वी मेकिंग द ग्रीक वर्जन, तो उसके अंदर क्या करते हैं कि इस पार्ट के अंदर थोड़ा सा दूध जब हम लोग डाल देते हैं तो उसके अंदर हम लोग अंडे भी डाल देते हैं, ताकि जब वो बेक होता है इट हैज़ ए स्ट्रॉन्गर होल्ड। लेकिन इसके अंदर आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, खास तौर से जब हमारा सॉस इज़ ऑलरेडी दिस थिक, तो इट्स नॉट ड्रिपिंग डाउन और बिल्कुल स्पून के ऊपर चिपका हुआ है, विच इज़ फाइन। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देंगे। डू गिव इट अ गुड टेस्ट टेस्ट, और उसको बस एक दफ़ा गर्म करके, ताकि इट डजंट स्टिक टू द पैन एनी मोर, और वंस इट्स नाइस एंड रनी तो फिर इसके ऊपर डाल देंगे। ओके, अब इसके अंदर वेरी केयरफुली जस्ट स्क्रैपिंग आउट द साइड्स, और ये जो सारा हमारे पास सॉस है ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास और रह गया, तो उसको भी निकाल देते हैं सारा, ड्रिजलिंग इट डाउन। ओके, यहाँ पे सारा आ तो गया है, अब उसको इवनली स्प्रेड आउट कर दें। इफ़ यू हैव ए पैलेट नाइफ या फिर स्पैचुला तो आप उसके साथ कर दें, अदरवाइज ए फ्लैट गर्डल स्पून इज़ गुड इनफ। इसको थोड़ी सी जगह बना देते हैं यहाँ पे, सो स्प्रेड इट आउट इवनली। और अगर आप लोग चाहें, इफ़ यू वांट टू कीप इट हेल्दी एज पॉसिबल, तो उसके अंदर आप चीज़ थोड़ा सा ओमिट कर दें, या फिर यू कैन यूज़ फेटा चीज़ एज वेल। लेकिन हम लोग जो है वो चेडर एंड मोज़रेला का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यू कैन गो फॉर आइदर वन एज वेल। तो यहाँ पे इसको लगा कर evenly spread it out, and there we are. तो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा निकाल कर we have got some cheese. तो इसके लिए आइडियली आई वुड रिकमेंड कि चेडर चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर लें, डिपेंडिंग ऑन विच यू हैव। और ये श्रेडेड है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उसको श्रेड खुद ही करें या फिर प्री श्रेडेड ले लें। डू नॉट यूज़ द स्लाइसेस, क्योंकि स्लाइसेस अवन के अंदर मेल्ट नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोना गिव दैट लुक, और अवन इज़ आस्किंग फॉर अटेंशन। बंद हो गया, गुड है। तो उसको भी हमें थोड़ी देर के बाद फिर वैसे ऑन करेंगे, लेकिन अभी हमें जो चाहिए होगा वो सिर्फ और सिर्फ टॉप पार्ट चाहिए होगा, विच विल बी द ग्रिल, नॉट द बेस पार्ट। ओके, इसको मैं छोड़ दूँगी, मैं खुर्रम को बुला लूँगी, बिकॉज ही ऑपरेट्स दिस थिंग, आई एम नॉट श्योर हाउ टू, इट्स माई फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस ओवन, और उनको आता है तो ही इज़ गोना डू इट। ओके, लेते हैं ज़रा एक छोटी सी ब्रेक के बाद विल बी बैक टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी। चीज़ डाल के हम लोग उसको भी ओवन के अंदर रख देंगे ताकि इट बेक्स, और एज सून एज ऊपर की पार्ट जब मेल्ट हो जाएगी, एक ब्राउन कलर का गोल्डन सा ग्लेयर आ जाएगा, विल टेक इट आउट। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे पास जो हमने ओवन में डिश रखी थी टू हैव द चीज़ मेल्ट एंड एवरीथिंग, दैट्स डन। और यस, मुझे ब्रेक में सिखाया गया था ओवन में किस तरह इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसको यहाँ पे जो है मैं निकाल के रख देती हूँ, थोड़ा सा इसको पुल आउट करेंगे, एंड वॉला, इट लुक्स सो गुड। ओके, अब मैं ओवन को ज़रा बंद कर दूँगी, लेट्स जस्ट लेट इट चिल अ लिटिल बिट। और अब इसके अंदर हम लोग जो गार्निशिंग्स करना चाहेंगे, विच आई एम डूइंग इज़ पार्सली, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो यू कैन यूज़ एनीथिंग यू वांट। अगर आपको ईजिली जो हमारे पास मार्केट में मिलता भी है, विच इज़ हरा धनिया, तो उसको फाइनली चॉप करके भी डाल लें, दैट ऑल्सो वर्क्स। उसके अलावा अपने चिली फ्लेक्स अगर इसके ऊपर डालने हैं फॉर लिटिल बिट ऑफ एडेड कलर, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑनेस्टली अप टू यू, आपने किस तरह करना है। थोड़ा सा वेरिएशंस करना है, यू वांट टू गिव इट अ मोर कलरफुल एस्पेक्ट, थोड़ा सा वेजिटेबल्स और ऐड करनी है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव्स। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चॉप्ड पार्सली। अच्छा, व्हाट यू कैन डू कि वैसे इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसकी इंडिविजुअल सर्विंग भी कर सकते हैं, इसको काट के निकाल के रख दें, बट दिस इज़ हाउ वी आर सर्विंग इट अ लिटिल बिट फैमिली स्टाइल। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, एंड मेरे पास यहाँ पे वैसे होल पार्सली भी है, तो अगर आप चाहें तो उसको सेंटर में एज ए डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं।
Just going to shake off excess water and done. वैसे if I have a knife here, I can use a spoon for this as well. Just to test कि यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ हमने डाली थी that is fully melted. यहाँ पे हमारे साथ जो white sauce है जहाँ पे हमें साइड्स पे भी नज़र आ रहा है that is merged with it, and we have a nice little crust here. क्योंकि अभी इसको फ़ौरन ओवन से निकाला है, it's a little bit soft. थोड़ी देर के लिए इसको बाहर रहने देंगे till the point कि यहाँ पे जो इनफैक्ट जो बबल्स बन रही थी, let it set, let it rest, और इसके बाद इसको सर्व करें तो अंदर की तरफ से वो गर्म ही रहेगा एंड ऊपर की तरफ से you'll have the cheese that is solidified and has a nice little crust. जो आप उसके ऊपर छुरी फेरते हैं जो आजकल वैसे भी सोशल मीडिया पे so trending and I love that. तो उसके अंदर you can actually hear the crunch and crispiness of the cheese. With that being said, हमारी जो फ्यूजन डिश थी वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है एंड उसको हम लोग ज़रा क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे दो चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल करी थी, नेमली हमारे पास एग प्लांट्स थे एंड वी हैड चिकपीस. तो एग प्लांट्स को हमने हल्का सा ऑलिव ऑयल एंड सॉल्ट के साथ उसको ओवन में बेक करने रख दिया था. मीनवाइल हमने चिकपीस के साथ अनियंस, टमेटोज़, चिली गार्लिक एंड अ होल बंच ऑफ स्पाइसेस के साथ उसको हमने यहाँ पे एक सॉस बनाया था. फिर उसको मैश कर दिया था. मैश करना वैसे ऑप्शनल है, आई वुड रिकमेंड डूइंग इट क्योंकि अभी हमें जो लेयर्स नज़र आ रहे हैं दे आर ऑल स्मूथ एंड इवनली बैलेंस्ड. चिकपीस अगर होल होते तो उसके अंदर थोड़े बहुत बम्प ज़रूर आते. तो दैट इज़ अप टू यू हाउ यू लाइक इट. दिस इज़ हाउ आई प्रेफर इट. एंड उसके ऊपर फिर हमने यहाँ पे लेयरिंग्स करके फिर हमने क्या किया, वी एडेड सम वाइट सॉस जो हमने बनाया एंड चीज़ के साथ ओवरऑल बेक कर दिया. तो आपकी ओवरऑल डिश जो है वो भी बेक हो गई थी. द चीज़ हैज़ मेल्टेड. जो आपका वाइट सॉस था वो भी थोड़ा सा सॉलिड हुआ है एंड अगर इसके अंदर आपने एग्स डाले थे तो वो भी अब तक पक चुके होंगे. वी डिड नॉट ऐड एनी एग्स, लेकिन इफ़ यू डू वांट टू यू डेफिनेटली कैन. तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ लिटिल स्मूथ क्रीमी कीश वाला जो टेक्सचर आता है वो आपको हल्का सा देगा. वैसे स्पीकिंग ऑफ कीश, कीश इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड डिश और उसको भी इंशाल्लाह हम लोग किसी ना किसी एक दिन बनाएंगे. एंड दैट इज़ आवर रेसिपी. सो आई होप आप लोगों को ये फ्यूजन पसंद आया हो. दिस इज़ ए ग्रीक एंड लेबनीज़ का फ्यूजन. इसके अंदर हमने जो है वो मिन्स इस्तेमाल नहीं किया था. इट्स अ प्योर वेजिटेरियन डिश और इसके अंदर हमने कोई भी दाल इस्तेमाल नहीं करी थी, कोई अंडे इस्तेमाल नहीं किए. तो इट्स अ प्योर वेजिटेरियन एंड वीगन फ्रेंडली डिश. So thank you so much और इंशाल्लाह कल फिर वापस आएंगे with another episode, another dish. Take care. Allah Hafiz.